अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रिव्यू जो है वो एक प्रोडक्ट के बारे में है। इंस्टा के ऊपर ऑलरेडी मैं इसका एक क्विक रिव्यू कर चुकी हूँ, बट आई थॉट कि फॉर यूट्यूब आई विल बी डूइंग अ प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू। सो दिस इज़ माय रिमिंगटन केराटिन प्रोटेक्ट स्ट्रेटनर, और इसका मैं रिव्यू आज करूँगी और इसके सारे फीचर्स भी मैं बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड straightener. I can choose the temperature from these plus and minus buttons. So the first temperature setting is 200 degree centigrade and I can raise it up to 230. नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ इसकी 220 डिग्री के ऊपर करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आप देखेंगे कि इसकी प्लेट के अंदर ये एक लाइन है, ठीक है। सो दिस लाइन इज़ बेसिकली अ सेंसर जो कि आपके बालों का मॉइस्चर लेवल वो करती है, डिटेक्ट करती है, एंड देन इट gets the straightener temperature according to the moisture in your hair, ठीक है। सो इसके अंदर ये सेंसर है, और अगर आपने इस सेंसर को ऑफ करना है देन देर इज़ अ बटन टू टर्न दैट सेंसर ऑफ, लेकिन मैं नॉर्मली इसको ऑन ही रखती हूँ। इस पर्टिकुलर सेंसर की वजह से दिस स्ट्रेटनर कैन बी यूज्ड एज अ वेट एंड ड्राई स्ट्रेटनर। ऑल्दो मैं वेट बालों पे स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करती, but I keep the sensor on so that the straightening is done according to the moisture level in my hair, because मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं ह्यूमिडिटी में या बारिशों वाले मौसम में, तो दैट टाइम इट रियली हेल्प्स मी, ठीक है। बहुत ही फास्ट स्ट्रेटनर है, और जैसे ही आपका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो सेट आपने किया हुआ है वो अचीव हो जाता है, तो द स्ट्रेटनर इन्फॉर्म्स यू बाय अ डबल बीप एंड द टेम्परेचर स्टॉप्स ब्लिंकिंग, ठीक है। सो इसका टेम्परेचर इतनी देर में, जितनी मैं बातें ही कर रही थी उतनी देर में इट हैज़ एक्चुअली अचीव द 220 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रेटनिंग एंड विल सी कि कितनी जल्दी स्ट्रेटन करता है एंड हाउ इज़ इट्स रिजल्ट, ठीक है। For a smaller and quicker video of the same straightener, you can also watch my old video on my Instagram channel. My all the links are mentioned in the description that's below. अच्छा जी, for the first step आप के को बालों की पार्टिशनिंग करनी है। इससे पहले you can use any heat protectant or your serum that you can that you want to use, because obviously when you're using too much heat on your hair it's not very healthy for the hair also. So आप अगर चाहें तो हीट प्रोटेक्टेंट या सीरम आप अपना पहले लगा लें इससे, और देन यू स्टार्ट यूजिंग द स्ट्रेटनर। आई विल ऑल्सो शेयर व्हाट हेयर heat protectant I use. So you need lot of clips to partition the hair properly, because partitioning is the key of a good, you know, straightened look. I'll wear this glove that came with my hair curler. इसके साथ नहीं आया था, ये एक हेयर कर्लर मेरे पास है उसके साथ आया था, एंड इट इज़ बेसिकली अ हीट प्रोटेक्टेंट ग्लव, सो वो मुझे यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। योर हेयर शुड बी टैंगल फ्री एंड दे शुड बी प्रॉपरली ब्रश्ड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर स्ट्रेटनिंग। अब मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो वो वीडियो में इस तरह से आ नहीं रहे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो एजेस टू यू ऑल्सो, लेकिन द वे आई एम सिटिंग इसलिए नहीं आ रहे, बट आई विल शो यू लाइक दिस, ठीक है। सो आई हैव केप्ट इट ऑन 220। मैं कभी बहुत जल्दी होती है मैं 230 पे भी रख के देखती हूँ, बट आई एम रियली 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 सेटिस्फाइड विद दिस स्ट्रेटनर। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे, और मेरा जो बेसिक मकसद था या मेरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्ट्रेटनर थी वो ये थी कि जी मेरा जो है ना काम जल्दी हो जाए। मतलब मुझे टाइम नहीं था मेरे पास सुबह के लिए। वेन एवर आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस आई हैव टू गेट माई डॉटर रेडी, आई हैव टू गेट माई सेल्फ रेडी, नाश्ता अपना, मेरे बेटी का नाश्ता, देन ऑब्वियसली पुटिंग एवरीथिंग इन द कार, फिर मेरी बेटी का पूरे दिन का खाना साथ होता है जो मैंने रात को पैक किया हुआ होता है। सो कुछ रह ना जाए ये वो, तो मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 40 मिनट की स्ट्रेटनिंग कर सकूँ। सो दिस इज़ वाई आई जस्ट थॉट कि मुझे ना ऐसा स्ट्रेटनर चाहिए कि जो मेरा काम बहुत जल्दी कर दे। सो आई हैव बीन सो सेटिस्फाइड जब से मैंने ये लिया। लिटरली मैं सुबह में हार्डली मुझे 8 या 10 मिनट लगते हैं, लिटरली एट टाइम्स इससे भी कम, ठीक है, इससे भी कम मुझे लगते हैं कभी वो करने में। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और दैट्स वाई आई टोटली टोटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू
everyone. If you guys have been following me on Instagram, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत अरसे से इसको वो कर रही हूँ, रेकमेंड कर रही हूँ. सो this is a total must have product for me, for people like me who are looking for products जो कि आपको क्विकली रिजल्ट दें. ठीक है. सो आप देखें स्ट्रेटनिंग, आप जो सॉरी पार्टीशनिंग जो है ना, यू कैन यूज़ प्रॉपरली पार्टीशनिंग कॉम्स. लेकिन मैं क्योंकि यूज़ टू हूँ इन सारी चीज़ों की, तो मैं ऐसे ही पार्टीशन कर लेती हूँ. ऐसे करनी है. मैं पहले ही शुरू में करती थी अपने टेल कॉम्स एंड एवरीथिंग यूज, बट अब मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं रही, बिकॉज मैं इतनी स्पीड में कर लेती हूँ ना ये काम. जो अभी तो मैं क्योंकि साथ साथ बोल रही हूँ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग, तो वो थोड़ा सा स्लो है, बट जो नॉर्मली मैं इससे फास्ट करती हूँ. ओके. सो बेसिकली यानी कि एटलीस्ट 3 सेक्शंस आपने करने हैं. एक आपके पीछे वाले बालों का, और 2 फिर आपने पार्टीशन करके जिस भी साइड पे आप अपना फ्लिक रखते हैं, उसके अलावा जस्ट आप जब स्ट्रेटनिंग करें ना, तो आप उसको मिडिल में से ही पार्टीशन करें. बिकॉज आई ऑल्सो शो यू कि आप अपने बैंक को कैसे वो करेंगे. मेरी तो खैर अभी थोड़े लंबे हो चुके हैं बाल, सो इट्स अ बिट डिफरेंट. लेकिन जब वो बिल्कुल फ्रेश बैंक होता है ना, तो वो बड़ा मज़े का लगता है उस वाले स्टाइल से. सो नाउ यू सी द finish that it is giving to my hair. It has a combination of 6 different oils, I think. I'll explain everything in the description. Or whenever you're straightening your hair, it is actually imparting that oil to your hair for the shine. दूसरी चीज़ एक बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने स्ट्रेटनर ख़रीदना है, बेशक ये वाला ना सही, आपने कोई भी स्ट्रेटनर ख़रीदना है, तो माय रिकमेंडेशन इज़ टू बाय सेरेमिक प्लेट्स. डोंट बाय आयरन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स. ठीक है. सेरेमिक प्लेट आप लें, वो आपके बालों में नेचुरली शाइन लाते हैं. बेसिकली सेरेमिक की एक प्रॉपर्टी है कि वो आपके बालों के आयंस और जो प्लेट के आयंस हैं, उन दोनों को न्यूट्रलाइज करके ना वो करती है, आपके बालों में शाइन लेकर आती है. सो ये वाला नहीं भी लेना ना आपने, तो आप सेरेमिक प्लेट्स वाला लें जो भी स्ट्रेटनर आप लेंगे. बिकॉज सेरेमिक प्लेट से हमेशा आपके बालों में जब स्ट्रेट होगा, ये देखें आप, शाइन देखें आप इसमें, तो वो आएगी ही. ठीक है. अब ये क्योंकि दिस स्ट्रेटनर क्लेम्स के जी इट ऑल्सो इम्पार्ट्स ऑयल. दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम व्हाट दे क्लेम. सो वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि क्या है. एंड यू कैन सी कि मुझे मतलब कि जल्दी कितना काम हो रहा है मेरा. सो दैट वॉज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. एक्चुअली मुझे स्ट्रेटनर में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यही थी कि मैं पूरा जो है ना, मुझे पिछला मेरा स्ट्रेटनर बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा वो ना स्लो था. तो मुझे अराउंड 20 to 25 मिनट्स उसमें लग जाते थे स्ट्रेटन करते करते. और वो ऑनेस्टली सुबह के टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता. नॉर्मली अगर किसी फंक्शन या किसी पे जाना हो, तो फिर तो मेरे पास होता है टाइम. लेकिन यह कि जो ऑफिस जाने वाला टाइम होता है ना, उस टाइम मैं लेट होना बिल्कुल भी नहीं वो कर सकती. आई कांट अफोर्ड. मुझे लगता है कि वो थोड़े थिक हैं, तो मैं एक सेक्शन से करूँगी. सो स्ट्रेटनिंग करने की टेक्निक भी किया है कि हम नॉर्मली जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हम आखिर में आके थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं. जो आखिरी यानी कि जो एंड होता है या एज होता है बालों का, सो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बालों का पूरा वेट पड़ता है. सो अगर आप यहाँ आके, जैसे मैं अगर ये छोड़ दूँगी ना, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा. लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑन द एजेस ऑफ योर हेयर. यहाँ पे आपने ज़रूर, so you need to be very conscious about the edges of your hair, क्योंकि that's the part that requires the most heat from the straightener. So यहाँ पे आके अपने लूज़ नहीं कर देना स्ट्रेटनर को. So you need to keep the pressure on the straightener plates जब तक सारे बाल एज से निकल नहीं आते. सो नाउ आप देख लें इस साइड में, और अभी मैं दूसरी साइड ओपन करूँगी, तो यू विल सी कि कितना फर्क है. अभी खैर ये वाली पूरी नहीं हुई है, इसका लास्ट वाला रहता है, दिस वन.
इज़ सो गुड, एक्सेलेंट रिजल्ट है इसका, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट दिस वन बिकॉज इट जस्ट सेटिस्फाइज ऑल ऑफ माई रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, अब मैं इस वाली साइड पे आ जाऊँगी। अगेन आई डू अ पार्टीशन, और मैं पहले ये वाले बाल रखूँगी नीचे, ऊपर वालों को मैं दोबारा से अभी आप लोग खुद अगर मेरी वीडियो के शुरू में मेरे बालों की हालत और अभी देख लें तो कितना फ़र्क है। मेरे बाल वैसे भी बहुत फ्रिजी हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द ह्यूमिडिटी एंड द रेनी सीज़न मेरे बाल बिल्कुल मतलब दे जस्ट आर टोटली अनकंट्रोलेबल। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना चिढ़ होती है उस तरह के बालों से। एक चीज़ मैं एक चीज़ यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब भी आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, मतलब मैं अपने बालों को बता रही हूँ बिकॉज माई हेयर आर वेरी फ्रिजी, सो द फर्स्ट डे व्हेन आई वॉश माई हेयर दे आर नेवर एज नाइसली स्ट्रेटन्ड एज द नेक्स्ट डे। तो अगर अब मेरा कोई इवेंट वगैरह हो ना, तो आई मेक श्योर कि मेरे बाल मैं पिछले दिन वॉश कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो नेचुरल ऑयल्स और नेचुरल इसकी एक कहते हैं ना वो वाला इफ़ेक्ट नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे बाल उतने एज मैनेजेबल और एज आई वांटेड उस तरह की फिनिश नहीं है। मतलब आई फील कि इट्स नॉट एज नाइसली फिनिश्ड द फर्स्ट डे इफ़ आई डू। हाँ, बहुत मजबूरी के आलम में, यानी कि जब कभी करना पड़े तब तो मैं कर लेती हूँ, बट जनरली इफ़ आई हैव टाइम टू प्लान एंड मैनेज, आई वुड रेफ़र कि मैं एक दिन बाल धोऊँ और नेक्स्ट डे जो है ना मेरे बाल स्ट्रेट मैं करूँ। सो इफ़ यू गाइज और द फ्रिजी हेयर जो कि ह्यूमिडिटी से बिल्कुल बॉम्ब हो जाते हैं, तो देन आई थिंक दिस टिप कैन हेल्प यू गाइज ऑल्सो। अच्छा, ये तो खैर मैं अभी आपको पार्टीशंस करके दिखा रही हूँ। द स्ट्रेटनर हैज़ सच एन अमेजिंग इफेक्ट कि नॉर्मली जब मैंने सुबह ऑफिस जाना होता है तो एट टाइम्स मैं स्ट्रेट पार्टीशनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती, मैं ऐसे ही बाल स्ट्रेट कर देती हूँ। तो दिस वर्क्स फॉर मी इवन देन, यानी कि ये उस वक्त भी मेरे काम आता है ये स्ट्रेटनर। तो दिस इज़ वाई आई टेल कि ये जो दिस इज़ वाई आई से कि ये जो स्ट्रेटनर है ना, मतलब इट हैज़ फुलफिल्ड ऑल माई रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड स्ट्रेटनर। आई वट एग्जैक्टली वट आई वॉज लुकिंग फॉर इन अ स्ट्रेटनर, दैट मतलब वो सारा कुछ इसमें फुलफ़िल हो गया। तो दैट्स वाई आई एम रियली हैप्पी विद इट कि मैं आपने नहीं भी करनी ना अगर पार्टिशनिंग, तो ये तब भी आपके बाल स्ट्रेट कर देगा। बट आई पर्सनली लाइक द पार्टीशन वाला फिनिश बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हाँ ज़ाहिर है आपके पास अगर टाइम है 5-10 मिनट है तो आप कर लें, अगर आपके पास बिल्कुल ही 3-4 मिनट है तो आप फिर पार्टीशनिंग किए बगैर कर लें, तो वो भी स्ट्रेटनर से सही हो जाता है। ठीक है, मॉडल वगैरह जो कुछ भी है आई मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैं इसकी जो वो है फीचर्स हैं एज़ पर द बॉक्स एंड द मैनुअल, वो मैं सारे नीचे लिख दूँगी, सो दैट इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू सर्च दिस, या और मैं ये भी लिख दूँगी कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है। ठीक है, और वैसे ये सारी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम, एंड वहाँ पर आप इसकी ये प्राइस और ये सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये उतार दूँगी और अब मैं जो फ्लिक मैंने करना है ना, मैं इसका बताती हूँ आपको। ठीक है, सो नॉर्मली आई कीप माई हेयर दिस साइड। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इसके मैं ये वाले बाल इस तरफ करके स्ट्रेट करूँगी, यानी कि जिस तरफ आपका फ्लिक है ना, आपने उसके ऑपोजिट साइड पे करना है बेसिकली। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। मेक श्योर यू गो अप टू द एज। अच्छा, अब आप इस तरफ करें, आप ये देखिए
ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि वो हमने ऑपोजिट साइड पे इसलिए किया था कि वो जो ये वॉल्यूम है ना आपकी एक्चुअल साइड पे, वो वॉल्यूम इस तरह आएगा. एंड इफ़ योर बैंग इज़ रियली फ्रेश फिर तो दिस लुक विल be amazing. You can see my old looks on my Instagram where I had short hair. यानी कि इससे अभी तो क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लंबे हो गए हैं तो I couldn't get my haircut freshened up. अच्छा, so this is basically my whole straightened look. Before and after you can check वीडियो के स्टार्ट से में जाके देख लें और अभी देख लें. You'll know कि how much difference does a good straightener make to your hair and how important it is to actually invest in something that will make you look like this. ठीक है. Okay, when you're done with hair straightening, अगर आप अपनी straightening को ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं then you can use a hair spray. आप बाल थोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद you'll use a hair spray thoroughly. स्पेशली आपने अपने ये जो ends हैं या स्टेप्स हैं उनके ऊपर आपने स्प्रे करना है एंड देन यू लीव द हेयर फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स विदाउट कॉम्बिंग. ठीक है. 15 मिनट आप बालों को अच्छी तरह हेयर स्प्रे करके छोड़ दें एंड देन अराउंड 15 to 20 मिनट्स लेटर यू जस्ट कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली और योर स्ट्रेटनिंग विल लास्ट अ मच लॉन्गर टाइम दैन इट नॉर्मली डज. ठीक है. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel if you haven't already done that. Like and share this video and follow me on my other social media handles. Thank you. Allah Hafiz.